किंग क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज 2025 का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर, और हम लोग यानी आज 12 बजे रात के बाद नए साल में प्रवेश कर रहे हैं और आप सभी लोग को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना मेरे तरफ से और कंसेप्ट किंग की तरफ से आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। लेकिन नव वर्ष तो हम लोग मनाते हैं और नव वर्ष मनाते ही रहेंगे जब तक इस धरती पर हम लोग रहेंगे। लेकिन एक नए जोश, उमंग, उत्साह के साथ अगर नव वर्ष में एक संकल्प लिया जाए तो उसका कुछ और ही मजा है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि आप नव वर्ष में कुछ उद्देश्य लेकर के, कुछ संकल्प लेकर के आगे अगर बढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छा भविष्य आपके लिए रहेगा। चलिए हम लोग अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर यही है। इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर इस तरह से बना देंगे ताकि सिग्मा बॉन्ड भी पता चल सके और पाई बॉन्ड तो पता चल ही रहा है। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ N, यहाँ H, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है। ये लोन पेयर इधर आएगा तो ये बॉन्ड टूटता है, इधर आता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, रेजोनेंट शो करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या कहेगा, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, छह सिग्मा, सात सिग्मा, आठ सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12, 13 और 14 सिग्मा। यानी 14 क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड तो 3 पाई बॉन्ड होगा, 3 पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड 1, 2 और 3, तीनों को डबल बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर 14 और पाई बॉन्ड कितना होगा, 3। क्या करेगा, ये रिएक्ट करता है। अब ध्यान दीजिए, एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट कैसे बनेगा, HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइड और HCl। इसके उपस्थिति में अगर रिएक्शन करता है तो RNH N2Cl एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट कहलाता है। साल्ट, इस एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट को जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अल्कोहल बनता है। जब इसका रिएक्शन आप करिएगा H2O के साथ तो ROH अल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन और HCl निकलता है। एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट का निर्माण होता है। आपसे ये पूछ सकता है कि एनिलीन कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है टोटल, तो आप ध्यान रखेंगे कि एनिलीन टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। एनिलीन का जो सेपरेशन हम लोग करते हैं तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग
किया जाता है। सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से इसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस यानी कि एनिलीन जो हम लोग बनाएंगे, एनिलीन बनाएंगे तो कैसे बनेगा एनिलीन, C6H5X, ये रिएक्ट करेगा HNH2 से, तो यहाँ से HX क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये होगा C6H5NH2, ये एनिलीन बन गया और HX बाहर निकल गया। ये ऐसे देखिए इसको, ओ यहाँ ClHNH2, हाई टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो हमको यहाँ पर एनिलीन बन जाएगा NH2, और यहाँ क्लोरीन लिए हैं तो ये HCl यहाँ निकल जाएगा। इसको एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं, फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाया जाएगा, C6H5OH NH2, यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा, C6H5NH2, ये एनिलीन बन गया। टेम्परेचर लेंगे 300 डिग्री C, और ZnCl2, ZnCl2 आप लोग को पढ़ाए थे लुकास रिएजेंट, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहाँ पर केवल ZnCl2 लेते हैं, और ZnCl2 क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को वहां से खींच लेता है, वाटर मॉलिक्यूल को खींच लेगा तो हमको एनिलीन देगा। इस रिएक्शन को हम लोग बुचरर रिएक्शन भी कहते हैं। बुचरर रिएक्शन। तीसरा हम लोग देखते हैं इससे एनिलीन कैसे बनाएंगे, सब रिएक्शन पढ़ा हुआ है। तो NO2 जहां पर रहता है उसका हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का उपयोग करेंगे, C6H5NO2, और यहाँ पर SnHCl ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका उपयोग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C6H5NH2, ये दे दिया एनिलीन। हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा।